तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान 2 रोजा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। नूर खान एयरपोर्ट पर सदर आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने तुर्की के सदर और उनकी अहलिया का इस्तकबाल किया। तुर्क सदर की आमद पर उन्हें 21 तोपों की सलामी दी गई। तुर्की के सदर दौरे पाकिस्तान में सदर, वजीर आजम समेत दीगर आला हुकाम से मुलाकातें करेंगे। दौरे के दौरान अहम मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत करेंगे। तुर्की की मारूफ कारोबारी शख्सियात भी तुर्क सदर के हमरा हैं। तुर्क सदर और वजीर आजम शहबाज शरीफ स्ट्रेटेजिक ताउन कौंसिल के 7वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 6 मुस्तकिल और एक आर्जी जज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मंजूरी के बाद वजारत कानून इंसाफ ने तैनातियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस सरफराज डोगर का मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस एजाज सवाती का मकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस जुनेद गफ्फार को का मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। जस्टिस SM अतीशा का मकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट बन गए। बिजली सस्ती होगी, IMF मान गया। वफ्द की वजीर आजम से मुलाकात। प्रोग्राम मौसर तरीके से नाफिज करने पर IMF की हुकूमत पाकिस्तान की तारीफ। क्रिस्टोलिना जॉर्जिएवा ने कहा, मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की समत में गामजन, नफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। इस्लाहाती अमल में पाकिस्तान के फैसला कुन इक़दामात से ग्रोथ बढ़ेगी। नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा होंगे। MD IMF का तवील मुद्दती माशी इस्तेहकाम के लिए यकीनी बनाने के लिए मुसलसल मालियाती नज़्मो ज़ब्त, इदारा जाती इस्लाहात और मौसर गवर्नेंस की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का इस्लाहात की रफ्तार, बिलखसूस टैक्स इस्लाहात, तवानाई के शोबे की बेहतर कारकर्दगी और निजी शोबे की तरक्की जैसे अहम शोबों में पेशरफ्त को बरकरार रखने के लिए हुकूमत के आज़म का यादा। माशी इस्तेहकाम के लाएअमल, मौसर कारकर्दगी और मनसूबाबंदी की पायदारी के आज़म का यकीन दिलाया। शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना के इजलास से खिताब में कहा, बिजली की कीमतों पर IMF के नाम मानने का खटका अब नहीं रहा। सरबरा IMF ने कहा है, मनसूबा बनाकर लाएं, हम बात करने को तैयार हैं। IMF वफ्द की FBR, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और वजारत कानून के हुकाम से अहम मुलाकातें। जराये के मुताबिक वफ्द को पब्लिक सेक्टर में ऑडिट और शफाफियत के तरीकाकार पर ब्रीफिंग। FBR हुकाम ने बताया, टैक्स इस्लाहात से टैक्स निज़ाम में शफाफियत लाई जा रही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन हुकाम ने वफ्द को मुल्क में कारपोरेट सेक्टर, स्टॉक मार्केट में कारोबारी आसानियों पर ब्रीफिंग दी। IMF मिशन ने वजारत मौसमियाती तब्दीली का भी दौरा किया। मिशन के हाउसिंग एंड वर्क्स हुकाम से भी मुलाकात। मुल्क में लैंड रिकॉर्ड को डिजिटलाइज करने पर ब्रीफिंग। IMF के टेक्निकल वफ्द की वजारत कानून हुकाम से भी मुलाकात। वफ्द को जजेस की तैनाती के तरीकाकार बारे ब्रीफिंग दी गई। तारीख में IMF वफ्द की पहली बार चीफ जस्टिस से मुलाकात। कौमी असम्बली में सवाल उठ गया। नूर आलम ने कहा, बताया जाए IMF वफ्द किससे पूछकर चीफ जस्टिस से मिला। ख्वाजा आसिफ बोले, हमारी मर्जी नहीं, मजबूरियां हैं। IMF वफ्द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया। फाइनेंशियल डिसिप्लिन में अदलिया का किरदार बहुत अहम है, इसीलिए IMF वफ्द चीफ जस्टिस से मिला। चीफ जस्टिस ना चाहते या मुलाकात का वक्त ना देते तो शायद मुलाकात ना होती। हम IMF प्रोग्राम में मजबूरी से हैं। PTI ने IMF मिशन को डोजियर और खत भेज दिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की तस्दीक। सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, खत में गवर्नेंस, कानून की हुक्मरानी, ट्रांसपेरेंसी के मामलात उजागर किए हैं। डोजियर में शवाहिद हैं कि किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। IMF वफ्द के सामने तमाम हकायक होने चाहिए। 26 नवंबर 9 मई वाकयात पर बानी और सियासी कैदियों का खत में लिखा, डोजियर में हकायक और शवाहिद मौजूद हैं कि किस तरह PTI से मैंडेट छीना गया। सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए जरूरी है कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर तवज्जो दिलाई जाए। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात पर आलमी तंजीमों समेत मुतल्लिका स्टेक होल्डर्स की तवज्जो दिलाई जाए। यकीन है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मुतल्लिक तमाम अमूर में कानून की हुक्मरानी को तरजीह दी जाएगी। हमें यकीन है कि जमहूरी असूलों की पासदारी को तरजीह दी जाएगी। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं। जवाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। माशी अशारियों की बेहतरी पाकिस्तान की बेहतरी है। मईशत में बेहतरी लाकर एक बार फिर पाकिस्तान संवार रहे हैं। नवाज शरीफ का नाम लिए बगैर बानी PTI पर वार। मुलाकात के लिए आए अरकान असम्बली से गुफ्तगू करते हुए कहा, पॉलिसी रेट में 22 से 12% की कमी से माशी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। मईशत को फायदा हो रहा है। शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, आवाम की जिंदगी में बेहतरी आना ही हमारी मेहनत का सिला है। नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। हमारी पहचान और शिनाख्त नवाज शरीफ है।
बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को तीसरा खुला खत भिजवाने का फैसला। खत के मंदरजात पार्टी रहनुमाओं को नोट करवा दिए। बानी पीटीआई के वकील फैसल चौधरी के मुताबिक बानी पीटीआई का खत डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, हुकूमती पॉलिसियों से जमहूरियत को पहुंचने वाले नुकसान समेत 6 निकात पर मुश्तमिल होगा। खत में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अकलियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। खत में कहा गया है कि मनी लॉन्डर्स को इक्तिदार में बिठाया गया है। दहशतगर्दी रूल ऑफ लॉ न होने की वजह से बढ़ रही है। 18 लाख लोग मुल्क छोड़ गए हैं। 20 अरब डॉलर का सरमाया मुल्क से बाहर चला गया है। हुकूमत धांधली की पैदावार है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को चरह जाना चाहिए। मौलाना फजल रहमान कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने एस्टैब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। मौजूदा हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट की मैनेजमेंट का नतीजा है। IMF वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात तारीख का मुनफरिद वाक़या है। लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदलो इंसाफ से जोड़ा जा रहा है। IMF को हमारे अदलो इंसाफ के निज़ाम पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं। जजों की तकर्री में पहले भी पार्लियामेंट का किरदार था। आईनी अदालत के क़याम के हामी थे, लेकिन आईनी बेंच बनना भी बुरा आगाज नहीं। आईनी बेंच को काम करने दिया जाए तो बेहतर नताइज बरामद होंगे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन पर हुकूमत की जानिब से कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। सिकंदर सुल्तान राजा से आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हिमाकत होगी। महमूद अचकजई की दावत पर गए। अपोजिशन में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। शेर अफजल मरवत को पीटीआई से निकाल दिया गया। शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। शेर अफजल को पार्टी के खिलाफ बयानात देने पर पहले शोकाज नोटिस दिया गया था। सवाबी जलसे में गैर जरूरी तकरीर पर बानी पीटीआई ने शेर अफजल पर इजहार बरहमी किया। एडिशनल सेक्रेटरी जनरल फिरदौस शमीम नकवी ने पार्टी की बुनियादी रुकनियत मंसूख करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। शेर अफजल का सवाल, मुझे क्यों निकाला? सोशल मीडिया पैगाम में कहा, मुझे अपनी पार्टी के लोगों ने बार बार बदनाम किया। मैं रोजाना की ट्रोलिंग से बीमार हो गया हूँ। वफादारी का बदला यूं लिया जाएगा तो आइंदा पार्टी और बानी के लिए कोई आगे नहीं आएगा। एक खातून भी मेरे खिलाफ साजिश में शामिल हैं। उन्होंने बानी की अफवाहों पर कान धरने की आदत का भरपूर फायदा उठाया। मुस्लिम लीग नून का पीटीआई से मुज़ाकरात के लिए आइंदा पहल न करने का ऐलान। हुकूमत ने तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात पर अपनी पॉलिसी वाज़े कर दी। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं मुज़ाकरात की दावत देने का मौसम तमाम हो गया। पीटीआई को अब मुज़ाकरात की कोई दावत नहीं देंगे। मुज़ाकरात का दरवाजा खुला रहने का मतलब दावत देना नहीं। पीटीआई पर है कि वो कब संजीदा और नतीजा खेज मुज़ाकरात चाहती है। तहरीक इंसाफ खेल तमाशा करने के लिए ना आए। फितनल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस के तुलबा से खिताब। कहा, पाकिस्तानी अवाम बिलखसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फख्र है। ये फितनल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं? खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गजूर लोग दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। नौजवान पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमा हैं। तुलबा अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तुलबा खुद को मुल्की तरक्की के काबिल बनाएं। आर्मी चीफ ने नौजवानों के जज्बे, तख्लीकी सलाहियतों को सराहा। सऊदी अरब पाकिस्तान का बरादर मुल्क है। सालमियत पर कभी आंच नहीं आने देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब। कहा, गजा में नस्लकशी की दुनिया में मिसाल नहीं मिलती। हमें इकट्ठे होकर फलस्तीनियों की आबादकारी में मदद करना होगी। अबू ज़हबी में आर्मी चीफ के साथ UAE के सदर से अहम मुलाकात हुई। वज़ीर आज़म की रमज़ानुल मुबारक में सस्ती अशिया खुरनोश की फराहमी के लिए हिकमत अमली तैयार करने की हिदायत। वफाकी काबीना इजलास का एलामिया जारी। काबीना ने बैनुल मज़ाहिब, महंगी पॉलिसी और मजहबी रवादारी की हिकमत अमली की मंजूरी दे दी। मजहबी रवादारी के फरोग के लिए डायलॉग, कॉन्फ्रेंसेज और आगही मुहिम चलाई जाएगी। नफरत अंगेज मवाद और फिरका वाराना तनाज़ात के हल के लिए अमली इक़दाम किए जाएंगे। नौ मई को जिन्ना हाउस हमला केस में अलीमा खान और उस्मा खान बेकसूर करार। तफ्तीशी अफसर का ATC लाहौर में बयान। मीडिया से गुफ्तगू में अलीमा खान ने कहा, 20 महीने गुजारने के बाद अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इस निज़ाम से हमने बहुत कुछ सीखा। अल्लाह ताला किसी दुश्मन को भी इस अजियत से ना गुजारे। थाना बाराकाहू में दर्ज मुकदमे में पेशी पर PTI रहनुमा जरताज गुल के वारंट गिरफ्तारी मंसूख। पेशावर हाईकोर्ट ने आजम सवाती को 13 मार्च तक हिफाजती जमानत दे दी।
आर्मी एक्ट ब्लैक होल है, किसी तरमीम से बुनियादी हकूक खत्म नहीं हो सकते। कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक आर्मी एक्ट से होना जरूरी है। वकील सलमान अकरम राजा के सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस में रिमार्क्स जस्टिस जमाल मंदुखैल ने इस्तफसार किया। आर्म फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? अगर किसी फौजी जवान का घरेलू मसला हो तो क्या होगा? फौजी पहली बीवी की मर्जी के बगैर दूसरी शादी करे तो क्या केस मिलिट्री कोर्ट को भेजा जाएगा? सलमान अकरम राजा ने कहा, पंजाब में कोई मिलिट्री एहलकार घर में पतंग उड़ाता है तो मिलिट्री ट्रायल नहीं होगा, इस पर भी सिविलियन वाला कानून लागू होगा। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने रिमार्क्स दिए, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ, बुरा ना मानिएगा। आपकी एक सियासी जमात के साथ आजकल सियासी वाबस्तगी भी है। जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी उस वक्त आर्मी एक्ट में एक तरमीम की गई। उस वक्त पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतल्लिक कानून साजी की। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं था, मैं तो हमेशा अपोजिशन वाली साइड पर रहा। एतजाज अहसन ने कहा, FD अली केस में अटक किले में ट्रायल होता, एक कागज तक ले जाने की इजाजत नहीं थी। जस्टिस मुसरत हिलाली ने कहा, उस वक्त मार्शल लॉ का दौर था।